6 meters. I got him. कहानी की शुरुआत में हम मार्स पे कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ की मिट्टी पर रिसर्च कर रहे होते हैं। ये सभी साइंटिस्ट अपना काम कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें नोटिफिकेशन मिल जाता है जिसमें बताया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा तूफान इनकी ओर बढ़ रहा है, तो इन्हें जल्द से जल्द शिप में वापस आना होगा। अब ये खबर सुनकर सभी साइंटिस्ट वहाँ से वापस आने लगते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक मार्क नाम का बंदा तूफान की चपेट में आ जाता है और काफी दूर जाके गिरता है, जिस वजह से उसके साथियों को पता नहीं चलता कि मार्क आखिर गया कहाँ। और उन लोगों को लगता है कि शायद मार्क अब मारा गया, इसीलिए ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वह शिप लेके वहाँ से उड़ जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मार्क अभी जिंदा होता है, लेकिन उसके पेट में एक बहुत ही बड़ी राड गड़ी होती है जिसकी वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था। अब वो खड़ा होकर जैसे तैसे चेम्बर तक वापस जाता है जिसे कि इन लोगों ने अपने रहने के लिए बनाया था। जहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं होता और उन लोगों ने शिप को भी लेके यहाँ से चले गए। अब ये देख के मार्क सबसे पहले अपने दोस्तों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस उसका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता। अब ये देख के वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि वो यहाँ पे कैसे जिएगा, क्योंकि उसके पास ना ही भरपूर खाना होता है और ना ही पीने का पानी। पर तभी मार्क को याद आता है कि उसका अगला मिशन 4 साल बाद होगा, पर ये समय काफी ज्यादा लंबा होता है। तो क्या मार्क को अगले 4 साल तक अपने दोस्तों का इंतजार करना होगा? अब यही सब बातें वो सोच सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, लेकिन वो अब यहाँ रहने के लिए प्लानिंग करने लगता है। जहाँ वो देखता है कि उसकी फ्रिज में कई सारे आलू रखे हैं, जो देखकर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना आलू लगाया जाए। इसीलिए वो आलू लगाने की प्रक्रिया को अपनी डायरी में लिखने लगता है। इसके बाद वे बाहर जाके वहाँ की चीजों को हटाने लगता है ताकि वो वहाँ पे एक खेत जैसा बना सके। जहाँ मार्क ये सब तो कुछ ही पलों में कर लेता है, लेकिन उसके सामने अभी भी एक समस्या होती है और वो ये होती है कि इस ग्रह पे पानी ना के बराबर होता है और खेती करने के लिए भरपूर पानी होना चाहिए। मार्क देखता है कि उसके पीने के लिए केवल कम ही पानी है, इसीलिए वो अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग अब लगाने लगता है। जहाँ तभी उसे एक फॉर्मूला याद आता है जिसका इस्तेमाल करके वो पानी बनाने का सोच लेता है। हम देखते हैं कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है, लेकिन पहली बार में वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है क्योंकि मार्क ने ऑक्सीजन की मात्रा को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिस वजह से वो अपनी गलती को दूसरी बार सुधार लेता है और जब वो इस बार ट्राई करता है तो उसका काम बन जाता है और हम देखते हैं कि सच में पानी वहाँ पे बनने लगता है। अब मार्क वहाँ पे 4 और आलू लगा देता है और उस खेत में पानी की बूंदे भी गिरने लगती है और ऐसे ही करते हुए कई दिन बीत जाते हैं। जहाँ तभी एक दिन मार्क देखता है कि एक आलू का पौधा जमीन से बाहर निकल गया, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसे जीने की आशा दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ हम दुनिया में देखते हैं कि मार्क को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है और तो और उसका फ्यूनरल भी किया जाता है। इसके बाद हम मार्क के एक साथी को देखते हैं जो कि सैटेलाइट से सभी पे नजर रख रही थी। तभी वो देखती है कि मार्स पे कुछ अटपटा हो रहा है और वो होता है वही चेम्बर जहाँ पे मार्क अभी रह रहा था, क्योंकि इनके हिसाब से जो सोलर पैनल्स इन लोगों ने लगाए थे उसकी जगह बदल गई होती है। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि मार्क अभी जिंदा है, इसीलिए वो लड़की अपने सभी साथियों को इन्फॉर्म कर देती है। लेकिन ये देखने के बाद वो सभी खुश तो होते हैं और कहते हैं कि अगर हम मार्क तक पहुंच भी गए तो वो पहले ही भूख और प्यास से मर जाएगा, और ये बात इन लोगों की सही भी होती है। वहीं हम मार्क को देखते हैं जो कि चिल कर रहा होता है और सोचता है कि वो यहाँ पे और क्या क्या कर सकता है। तभी उसे इस मिशन के बारे में याद आता है जो कि अगले 4 साल में होने वाला है। तो मार्क देखता है कि उस मिशन की जगह और उसकी करंट लोकेशन में कितना अंतर है। जहाँ वो जान पाता है कि वो जगह तो यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए इसे लगभग 50 दिन लगेंगे, और यहाँ पर मार्क को वैसे भी 70 दिन बीत चुके हैं। तो इसीलिए अच्छा ये होगा कि वो उस लोकेशन पे पहुंच जाए जिससे कि उसकी जान बच जाएगी। और उसके पास जो गाड़ी होती है वो केवल 35 किलोमीटर ही एक बार में चल सकती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद हम मार्क के साथियों को देखते हैं जो कहते हैं कि हमें मार्क तक खाना और पानी पहुंचाना चाहिए, जिसके लिए सभी राजी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 1 साल लगने वाला था, पर इन लोगों को इस बारे में नहीं पता होता कि मार्क ने तो पहले ही अपने खाने और पीने की व्यवस्था करके रखी है, जो कि इतना ज्यादा होता है कि अगले 4 सालों तक खत्म नहीं होगा। पर मार्क कहता है कि वो कब तक ऐसे ही आलू खाता रहेगा, क्योंकि इसे कभी न कभी तो कांटेक्ट करके यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। अब अगले दिन होते ही मार्क ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे एक विशेष कैमरा लगा था और ये कैमरा मार्स की तस्वीरों को पृथ्वी तक भेजता था। अब मार्क उस कैमरे को अच्छे से साफ कर लेता है, जिसके बाद वो कार्डबोर्ड में 3 बातें लिखता है, जिसमें पहले में लिखा होता है कि कैन यू सी मी। तो वो कैमरा उस ओर ही घूम जाता है और ये सीन जब नासा के साइंटिस्ट देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इधर
मार्क भी डबल खुश हो जाता है कि आखिरकार किसी को तो पता है कि वो यहाँ पे जिंदा है। अब ये देख के मार्क कोड वर्ड में कई सारी बातें लिख लेता है, जिसका जवाब वो कैमरा घूम घूम के दे रहा था। अब वो सभी साइंटिस्ट बताते हैं कि तुम्हारे लिए खाना और पानी भेजा जा रहा है। अब मार्क के बारे में उसके साथियों को बताया जाता है, जो कि अभी भी रास्ते में होते हैं। और जब वे सुनते हैं कि मार्क अभी जिंदा है तो उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है कि उन लोगों ने उसे अकेले ही मरने के लिए छोड़ाया। लेकिन उसी रात मार्क ने जो पानी बनाने के लिए मशीन लगाई थी उसमें अचानक ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उसके कई सारे आलू खराब हो जाते हैं, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो इन आलू की बदौलत ही यहाँ पे जिंदा है। अब वो सोचने लगता है कि वो क्या ही करेगा, क्योंकि उसके पास तक खाना और पानी आने में भी टाइम है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो जो खाना दिन में खाता था उससे ही वो अब 3 टाइम खाएगा, ताकि वो सिर्फ जिंदा रह सके। इसके बाद हम जमीन पे नासा को देखते हैं, जो कि एक रॉकेट को लॉन्च करने वाले होते हैं, जिसमें मार्क के लिए खाने पीने से लेके सब चीज की व्यवस्था की गई थी। लेकिन वो लोग जैसे इस रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वो रॉकेट थोड़ी दूर जाने के बाद ही उस तकनीकी खराबी के कारण ब्लास्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद तो सभी लोग काफी ज्यादा हिल जाते हैं और लोगों की उम्मीद भी टूट जाती है। इधर जब इस बारे में मार्क को पता चलता है तो वह भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपने साथियों को कहता है कि मेरी इस कंडीशन के बारे में मेरे मॉम डैड को बता दिया जाए, और साथ में ये भी कि उनका बेटा बहुत ही ज्यादा बहादुर है, क्योंकि मेरे अंदर जब तक आखिरी सांस है तब तक मैं यहाँ पर जो भी जीने के लिए उपयोगी है मैं वो सारी चीजें करूंगा। और जब ये बात नासा सुनती है तो वो शौक हो जाते हैं, क्योंकि जब मार्क हार नहीं मान रहा तो वो कैसे हार मान सकते हैं। इसीलिए वो अब चाइना से मदद लेते हैं, क्योंकि उनका एक मिशन 28 दिन बाद ही मार्स पे जाने वाला है। और सिचुएशन को सुनने के बाद चाइना उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि नासा वालों को कहता है कि मार्क के साथी जो कि अभी भी रास्ते में हैं, हमें उन्हें ही वापस भेज देना चाहिए। इससे हम काफी कम समय में मार्क को बचा सकते हैं। यह आइडिया तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन नासा के हेड कहते हैं कि इसमें मेरे बाकी साइंटिस्ट भी मारे जा सकते हैं, इसीलिए वो इसकी परमिशन नहीं देते। इधर मार्क जैसे तैसे करके अपने दिन को काट रहा होता है, लेकिन तभी नासा के लोग देखते हैं कि जो शिप पृथ्वी की तरफ आ रही होती है वह तो अचानक ही मुड़ के मार्क की ओर जाने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी इसकी परमिशन नहीं दी थी। तभी हमें पता चलता है कि उसी लड़के ने मार्क के साथियों से रिक्वेस्ट की कि तुम लोग जाके उसे बचाओ, क्योंकि तुम लोग उसके पास बहुत ही जल्द पहुंच सकते हो। और ये बात सुनकर वो लोग भी मान गए। लेकिन जब इस बारे में नासा के हेड को पता चलता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर चाइना के समझाने पर आखिरकार वो मान जाता है। इधर मार्क को पता चल जाता है कि उसके साथी उसे लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास इतना फ्यूल नहीं होता कि वो लोग वहां तक पहुंच सके। इसीलिए वो लोग उसे मार्स के ऑर्बिट पे ही पिक करने के लिए कहते हैं, और ऐसा करने के लिए मार्क भी मान जाता है। जिसके बाद वो एक छोटी स्पेसशिप तैयार करता है, जिसे वे ठीक करके उसके कई टुकड़े फेंक देता है, क्योंकि वो वेट में काफी ज्यादा भारी हो गई थी। अब ऐसा करने के बाद मार्क ऑर्बिट की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो रास्ते में बेहोश हो जाता है। इधर पूरी दुनिया की नजर मार्क पे ही टिकी होती है और सभी लोग उसकी सलामती की दुआ करने लगते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ही उसे होश आ जाता है और वो कहता है कि साथियों मैं तुम्हारी ओर ही आ रहा हूँ। इधर मार्क के साथी भी ऑर्बिट के पास पहुंच चुके होते हैं और वो उसे बचाने के लिए अपनी रणनीति बनाने लगते हैं, जहाँ वो लोग अपने कमांडर को रस्सी की सहायता से ऑर्बिट में बचाने के लिए भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों वो रस्सी भी छोटी होती है, जिस वजह से वो मार्क की तरफ नहीं जा पाती। और जब ये मार्क देखता है तो वो सोचने लगता है कि वो क्या करे। तो अभी वो अपना दिमाग लगा के अपने सूट को फाड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके सूट के अंदर प्रेशर बनने लगता है और वो उस प्रेशर के बदौलत ही उसके पास जाने लगता है। जहाँ हम देखते हैं कि फाइनली उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है और ये सीन देख के पूरी दुनिया रोने लगती है, क्योंकि मार्क की जान बच गई थी। इसके बाद हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहाँ मार्क अपने लोगों को पढ़ा रहा था कि किस तरह से मार्स पे सरवाइव किया जाता है, और यहीं पर इस कहानी का दी एंड भी हो जाता है।